पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी 21 मार्च को जारी करेगी घोषणा पत्र। अमित शाह इसे जारी करेंगे। बंगाल चुनाव में टीएमसी को एक और बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी के पिता और सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी में टूट के बीच ममता ने संभाला मोर्चा। आज पूर्वी मिदनापुर में 3 चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला कराने का लगाया आरोप। टीएमसी नेता सौगत राय, महुआ मित्रा, यशवंत सिन्हा ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर दर्ज करवाई शिकायत। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन। जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ दुर्गापुर में आगजनी। मालदा काजल सीट पर चिन्मयदेव को टिकट देने का विरोध। पार्टी के दफ्तर पर जबरदस्त तोड़फोड़। राजरहाट, गोपालपुर और दमदम सीटों पर भी विरोध। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई, टायर फूके। जलपाईगुड़ी में पार्टी के समर्थकों में आपसी भिड़ंत। दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। आसनसोल की रानीगंज में भी बीजेपी उम्मीदवार बिजन को लेकर बगावत। विरोध में पार्टी दफ्तर में गेट बंद किए गए। टॉलीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बयान। 2 मई को पश्चिम बंगाल में खेला नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अन्याय होगा। हावड़ा में राम मंदिर में पूजा के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने शुरू किया प्रचार। शिवपुर सीट से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए रतिन चक्रवर्ती को बनाया है उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में अंतरकलह। न्यू टाउन में उम्मीदवार को लेकर बीजेपी का दावा। ज्यादा से ज्यादा जीत के संभावना को देखकर दिए गए हैं टिकट। बीजेपी ज्वाइन करते ही टीवी धारावाहिक रामायण के राम यानी अरुण गोविल का ममता पर वार। कहा, आज कुछ लोगों को हो रही है जय श्री राम के नाम से एलर्जी। आज श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, किसी को जय श्री राम के नाम से एलर्जी होने लगे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया वार। एक कॉलेज में छात्रों के बीच राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, घृणा और बेरोजगारी के बीच है सीधा संबंध। बीजेपी बढ़ाती है घृणा, कांग्रेस समाज में फैलाती प्यार। बांटा जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर। असम में बीजेपी उम्मीदवार हेमंत बिस्व शर्मा ने जालुकबारी से किया अपना नामांकन। उमड़ी भीड़। बिहार में तेज प्रताप यादव के बिगड़े बोल। मंत्री रामसूरत राय को बताया गुंडा। मंत्री ने तेजस्वी को कहा था गांधी मैदान में निपट लेंगे। यूपी में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास पुस्तिका का किया विमोचन। कहा, ये वही यूपी है जहां कोई भी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण से नहीं होता था, लेकिन 4 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। ये पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा, यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पिछले 4 सालों में निवेशकों का यूपी को लेकर बदला नजरिया। यूपी में अब निवेश के लिए माकूल माहौल। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण कार्य में यूपी को बताया नंबर 1। बोले, केंद्र की सभी योजनाओं को गति देने में यूपी ने किया बेमिसाल कार्य। सीएम योगी ने कहा, लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिले, इस बात का यूपी सरकार ने रखा ख्याल। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का किया दिया हवाला। कुरान की कुछ आयतों को हटाने की याचिका का विरोध। मुस्लिम धर्मगुरु शुक्रवार को जामा मस्जिद से करेंगे मार्च। शिया धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास का बयान। सोशल मीडिया में कुरान की जीपी लगाकर याचिकाकर्ता वसीम रिजवी का करे विरोध। शेफक में एआईडीएमके पर वोट के लिए पैसे बांटने का लगा आरोप। एआईडीएमके का अल्पसंख्यक सेल के नेता जमाशद का 500 रुपए बांटने का वीडियो वायरल। चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लिया। रामपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव में दिखा अनोखा पोस्टर। एक उम्मीदवार ने अपने पोस्टर में बीजेपी नेताओं के साथ कांग्रेस नेताओं को भी दी है जगह। मध्य प्रदेश के बैतूल में विधायक निलय डागा को धमकी देने वाला रायपुर से गिरफ्तार। पिता की दुकान खाली कराने से था खफा। वाजे और एंटीलिया मामले को लेकर महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात। एंटीलिया केस में एनआईए की मदद की बात कही। एंटीलिया केस की एनआईए जांच पर शिवसेना ने फिर किया एतराज। सामना में लिखा, आतंकवाद से तार नहीं जुड़े पर एनआईए को दी जांच।
परमजीत सिंह का भी किया बचाव, लिखा उन पर दिल्ली की एक विशिष्ट लॉबी का गुस्सा था। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा, वाजे से जुड़ी एक और लग्जरी कार बरामद। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक वाजे 3 कंपनियों में डायरेक्टर, लेन देन पर जांच एजेंसियों की नजर। मुंबई में कोरोना रिटर्न्स के बढ़ते कहर के बीच बीएमसी का फरमान, सोमवार से हर मॉल में एंट्री के लिए कोरोना एंटीजन टेस्ट होगा अनिवार्य। हर मॉल में होगी स्वैब टेस्ट से जुड़ी टीम। बीएमसी के मुताबिक मॉल आने वाले हर शख्स को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही मिलेगी एंट्री, रिपोर्ट नहीं लाने पर स्वैब टेस्ट कराना होगा। देश में एक बार फिर से बेकाबू कोरोना की रफ्तार, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,833 नए मामले, 58 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में केस का नया रिकॉर्ड, इससे पहले 11 सितंबर को आए थे 24,896 नए केस। मुंबई में 2,877 नए कोरोना मामले, 24 घंटे में 8 मरीजों की जान गई। धारावी ने फिर बढ़ाई टेंशन, कल सामने आए 30 नए संक्रमित। पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 1,66,353 हुई, सबसे ज्यादा पुणे में 35,539 एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना संकट के बाद भी लापरवाही, दारुल सब्जी मंडी में दिखी भीड़। देश में फिर बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में 39,726 मामले। देश में कोरोना से एक दिन में 154 मौत, एक्टिव केस की तादाद 1,15,000 से ज्यादा। बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फरमान, महाराष्ट्र आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च तक रोक। मध्य प्रदेश में कल 24 घंटे में सामने आए 917 नए केस, भोपाल और इंदौर के अलावा 10 अन्य शहरों में नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना केस बढ़े, 24 घंटे में 607 नए केस, एक मरीज ने जान गंवाई, फिर भी मंडियों में दिखी भीड़। गुजरात में कोरोना के 1,276 नए मामले, सबसे ज्यादा सूरत में 324 केस। सूरत में रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी मॉल बंद। अहमदाबाद में भी आज रात 9 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, शनिवार और रविवार को मॉल सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। सामने आई गुजरात सरकार की दोहरी नीति, मास्क नहीं पहनने वाले आम लोगों पर 1000 का जुर्माना लगाने का फैसला, नेताओं मंत्रियों अफसरों के लिए सिर्फ 500 रुपए जुर्माना। पंजाब के 9 शहरों में सख्ती, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इंदौर में कोरोना रिटर्न्स का कहर, कल 2,536 लोगों का टेस्ट, 294 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर भी मास्क और जरूरी सावधानी से बेपरवाह नजर आ रहे लोग। दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को दिया धन्यवाद, कोरोना वैक्सीन जमैका भेजने के लिए जताया आभार। India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will be seeing you soon. इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गए तरनतारन के एक युवक की मौत, वजह भी साफ नहीं, परिजनों ने शव वापसी के लिए सरकार से मांगी मदद। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सिलेंडर धमाके में लगी आग, एक बुजुर्ग की गई जान। जालंधर में नाइट कर्फ्यू का समय बदलने पर प्रशासन मुस्तैद, लाउडस्पीकर पर मुनादी कर बंद कराई दुकानें। वाराणसी में एसआईटी जांच में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा, एक ही विश्वविद्यालय के नाम 1000 से ज्यादा डिग्री फर्जी पाई गई। इंदौर के एमवाई अस्पताल की मोर्चरी में रंगरलियां मनाते पकड़े गए 2 कर्मचारी। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप, एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाजे का शिवसेना कर रही है बचाव, लेकिन एनसीपी से है टकराव। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गलतियों की ओर किया इशारा। लखनऊ में आशियाना सुरेंद्रनगर थाने में दरोगा सदरुद्दीन की बिल्डर को दी धमकी का वीडियो वायरल। कमिश्नर ने आरोपी दरोगा को किया लाइन हाजिर, बिल्डर पर 8 लाख की ठगी का दर्ज है मामला। समझ रहे हो, तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। तुम बताओ, तुम्हारे घर में सुर्गी लेके घर में गिरा दूंगा जैसे भी मत तुम। बाराबंकी में सड़क पर बनी मजार हटाने को लेकर एसडीएम और किसान नेता आशु चौधरी के बीच हुई बहस, ऑडियो वायरल। चित्तौड़गढ़ में एक मकान में लगी आग, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। देश में 10 राज्यों में सीबीआई मार रही है छापे, करप्शन के मामले में एक्शन। विदिशा में सरपंच का ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई, वन माफिया की शिकायत करने पर हमला। मेरठ में रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्का बार, 5 गिरफ्तार।
हाजीपुर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 70 साल के बुजुर्ग पर बलात्कार का आरोप। नालंदा में कपड़ा फैक्ट्री की ओट में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा, आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।